आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वो और ज़्यादा बढ़ती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से मानसिक संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर आप गरीबी में जी रहे हैं और आपको बचपन से सिखाया गया है कि हमें गरीबी में किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा पैसे बचा सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें, लेकिन होता क्या है, आप जितना ज़्यादा एडजस्ट करना सीख जाते हैं आपके इनकम सोर्स उतने कम होते जाते हैं या आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं, आप कर्ज़ में डूब जाते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अगर वो नेगेटिविटी से लड़ना सीख जाएं तो पॉजिटिव चीज़ें उनके लाइफ में एंटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नेगेटिविटी से लड़ते हैं तो आप यहाँ पर नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, और ऐसा आज तक कभी हुआ भी नहीं है। और ये चीज़ आपने रियलाइज़ ज़रूर किया होगा कि अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम चारों ओर से क्रिएट होने लगती है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देती है, आप पॉजिटिविटी के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं उस टाइम। आप जो चीज़ नहीं चाहते, आपने कितनी बार इस बारे में रोया होगा, लेकिन क्या आपको रोने से वो चीज़ मिली है जो आप एक्चुअल में चाहते थे? अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो नेगेटिविटी से लड़ना आपके लिए पूरी तरह से अपने समय को बर्बाद करना होगा। आप जो नहीं चाहते उस पर आप जितना अधिक जोर देते हैं उतना ही आप उसे बढ़ाते हैं। आपने अपने जीवन के बारे में जो भी चीज़ें हमेशा से नापसंद की है वे शायद अब भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वे और ज़्यादा बढ़ती हैं और आपके लाइफ में स्थायी हो जाती है। इसलिए नेगेटिविटी से दूर जाएं और अपना ध्यान वहाँ लगाएं जो आप एक्चुअल में चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप ये कहने के बजाय कि मैं मोटा हूँ, आप कहिए कि मेरे पास एक आदर्श वज़न है। अगर आप उस जगह से खुश नहीं हैं जहाँ आप रह रहे हैं तो ये कहने के बजाय कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आप कहिए कि मैं एक बेहतर स्थान पर जा रहा हूँ या मैं वहाँ पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए और ये बिल्कुल वैसी जगह है जो कि मुझे पसंद है। ये कहने के बजाय कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, आप कहिए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये कहने के बजाय कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कहिए कि पैसे मेरे पास रोज़ आते हैं, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ। अपने हर नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड से एक्सचेंज कीजिए। पॉजिटिव चीज़ों को दृढ़ता से सोचना सीखें, क्योंकि कोई भी बात जो आप बोलते हैं वो आपकी प्रतिज्ञा हो सकती है, वो आपके अफर्मेशंस हो सकते हैं। अक्सर हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं। नेगेटिव अफर्मेशन केवल उनको बढ़ा सकती है जो आप नहीं चाहते, और जो आप बोलते हैं हर दिन, जो वर्ड आप रिपीट करते हैं वो आपके अफर्मेशंस की तरह काम करते हैं। ये कहना कि मैं अपनी नौकरी से नफ़रत करता हूँ, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपको इस बात की घोषणा करनी होगी कि अब आप एक नई शानदार नौकरी स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है जो कि आपके नई नौकरी के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, और किसी ना किसी रूप में आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है जिससे आपको वैसी जॉब मिलती है जैसा कि आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बोलने से ही हो जाती है तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बात पर अटल रहना होता है, और जब आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं तब आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल पहुंचता है, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड उस पर भरोसा करने लगता है। आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उस बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, उसके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, उसके बारे में जितनी हो सके डिटेल में बात कीजिए, डिटेल में उसको विजुअलाइज कीजिए। आप कैसी लाइफ चाहते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। जब आप किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं
तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड पिक्चर्स क्रिएट होने लगते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि यही आपकी रियल लाइफ है। तो आपकी लाइफ में इसी तरह के और भी अच्छी चीज़ें आने लगती है जैसा कि आप चाहते हैं। तो पहला काम हो गया, जैसी लाइफ आप चाहते हैं आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी अपने मनचाही लाइफ के बारे में बात करें तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बात करें। आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करें कि वो अभी आपके साथ हो रहा है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मेन पॉइंट है कि आप जो भी सोचें, आप ये ना सोचें कि आपके पास होगा या आप चाहते हैं। आप एक्सप्लेन इस तरीके से कीजिए, अगर आप एक कार चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप कार चाहते हैं या आपके पास एक कार होगी। आप सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास कार है। आप उसको जब चलाएंगे, जब आप उस कार को ड्राइव करेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। आप अपनी आँखों को बंद करके उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप उस कार के बारे में बात करें तो हमेशा इस तरीके से बात करें कि कार आपके पास अभी इसी वक्त है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा आज्ञाकारी है कि अगर आप भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर में किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ या मेरे पास होगा, तो ये चीज़ हमेशा वहीं पर रहेगी, आपकी पहुंच से बहुत दूर। इसलिए अपने हर मनचाही चीज़ को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एक्सप्लेन करें। जब भी उसके बारे में बात करें तो आप ये सोचें कि आपके पास वो पहले से ही प्रेजेंट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।